हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग सी फ्रॉक, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा सब लोग पहनना वेयर करते हैं। तो वो है लेयर्ड फ्रॉक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं बॉटम का हिस्सा, चोली का हिस्सा और चोली के ऊपर जो डिजाइन देने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी के साथ में, वो मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने फ्रॉक के बॉटम के हिस्से को कट करेंगे। बॉटम के हिस्से को किस तरीके से कट करेंगे, जो हमारी लंबाई होगी बॉटम के हिस्से को मैं यहाँ पे 3 लेयर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर तीनों लेयर के पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे आपस में। आपकी जितनी भी लेंथ आ रही होगी, मेरी लेंथ 12.5 के पार्ट आ रहे हैं, लंबाई होगी ये। और चौड़ाई जो होगी, फर्स्ट लेयर हमारी जो होगी वो 5 इंच कम होगी सेकेंड लेयर से, और जो हमारी सेकेंड लेयर होगी वो 10 इंच कम होगी हमारे थर्ड लेयर से। तो ये 5-5 इंच की माइनस आपको करने होंगे। ये करने के बाद में अपने लेयर को कट कर लेना है। इसी तरीके से हमारे फ्रंट की लेयर कट होगी, इसी तरीके से हमारे बैक वाले पार्ट की भी लेयर कट होगी। अब हम चोली कट कर लेते हैं। सबसे पहले गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। शोल्डर हमने यहाँ पर 3 इंच 2 पॉइंट रखा हुआ है, और यहाँ पर आर्म होल हमने लिया हुआ है 6 इंच का। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद में एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर को आर्म होल में मिला देना है कुछ इस तरीके से, और जो आपकी चौड़ाई है उसको पूरा इस तरीके से कपड़े को ले लेना है, कॉर्नर तक मिला देना है। यहाँ पर हमने कॉर्नर तक इसको मिला दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, शोल्डर डाउन के लिए 1/2 इंच की मार्किंग करनी है शोल्डर की साइड से। अब इसको हमें गले की चौड़ाई से शोल्डर की चौड़ाई तक में इसको मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसकी भी मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल का शेप देना है। तो हमारे पास फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व स्केल से हमने इसको सिंपल इस तरीके से रखा हुआ है, और इसको गोलाई का शेप दे देंगे। एक शेप हमारे बैक वाले हिस्से का होगा, एक शेप हमारे फ्रंट वाले हिस्से का होगा। तो 1/2 इंच की गैप करके हम दोनों मार्किंग यहीं पर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आर्म होल का शेप दे दिया है। ये देने के बाद में अब हमें क्या करना है कि अपने कमर के हिस्से की फिटिंग ले लेंगे। तो हमारी जो भी बस्ट की फिटिंग होगी उसकी 1 इंच कमर की कम होगी। तो ये करने के बाद में हमें क्या करना है, अपनी बस्ट की फिटिंग से कमर की फिटिंग पे मार्किंग कर लेनी होगी। साइड से जो भी होगा वहां से कट होगा। अब इसमें हमारे 1/2 इंच मार्जिन का हिस्सा भी बचेगा। तो ये करने के बाद में हम यहाँ पर फटाफट कट कर लेते हैं। आर्म होल के हिस्से को कट कर लेंगे। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो गाइस तो जरूर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। वहां पर आप अदीफा क्रिएशन के नाम से हमारा चैनल, हमारे साइट मिल जाएगी, वहीं पर आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने आर्म होल के दोनों शेप को कट कर लिया है। ये कट करने के बाद में अब हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, और ये है हमारा बैक वाले पार्ट। चोली के पार्ट हमने दोनों कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये है हमारा नेट का हिस्सा जो कि हम फ्रंट वाले पार्ट पे लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई रख लेनी है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको सेम चोली की साइज को कट कर लेना है। यहाँ पे हम कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, चोली के हिस्से को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ये हमने जो एम्ब्रॉयडरी का नेट यूज किया हुआ है उसको रखना है, और इसको सिंपल इस तरीके से कट कर देना है। यहाँ पर हमने नेट का हिस्सा भी कट कर लिया है। ये हमारे चोली के हिस्से पे हम फ्रंट पे लगाने वाले हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक आएगा इस कुर्ती का। तो हमने यहाँ पर चोली कट कर ली है। अब कुर्ती का अपने बॉटम का हिस्सा भी कट कर लिया। अब ये है हमारी स्लीव्स। स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं पफ स्लीव्स, वो भी फुल में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपकी स्लीव्स की मार्किंग हो, साइज हो, उसको ले लेना है और उसको नीचे तक मिला देना है। फिर जहां से आपकी फिटिंग की साइज हो वहां से आपको 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। ये देखिए, अब इसको हमने जितनी भी लंबाई ली है वहां तक गोल का शेप दे देना है इस तरीके से।
यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब आगे की जो हमारी फिटिंग होगी उससे 1 इंच प्लस करने के बाद में मार्जिन का हिस्सा लेते हुए मार्क करेंगे। वहां से अब हमें 2.5 इंच जहाँ पे हमने मिलाया हुआ है वहां पे हमको फिटिंग के हिस्से तक मिला देना है। ये हिस्सा हमारा कट होकर के निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको कट करके हटा देते हैं। स्लीव्स भी इसके बाद हमारी कट जाएगी। हमने इधर से निकाला हुआ है 1/2 इंच से पूरा, और यहाँ पे हमने जो गोल का शेप दिया हुआ है इसको भी हम आगे के हिस्से से निकाल देंगे। अब हमारी स्लीव्स भी कट चुकी है। इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, आगे भी स्टिचिंग करते हुए दिखाऊंगी। यहाँ से हमारी सारी प्लेट्स डलेगी कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। बहुत ही ट्रेंडिंग में स्लीव्स भी चल रही है ये पफ वाली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम चोली वाले हिस्से को सिलाई करेंगे। हमारी जो मेन पार्ट है कुर्ती चोली का उसको क्या करना है, नीचे के हिस्से पे रखना है, और जो नेट वाला पार्ट है ऊपर हमने रखना है। ये रखने के बाद में हमारा सेम जो इसमें डिजाइन बनी हुई है गले का, सेम हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में सिंपल मैं यहाँ पर कोई भी बुकरम का यूज नहीं कर रही हूँ, कोई भी फैब्रिक का यूज नहीं कर रही हूँ एक्स्ट्रा में, हमने इसी पे बनाना है। तो अब ये वाले पार्ट को हमको कट करके निकाल देना है। ये देखिए ये वाले पार्ट को हमने निकाल दिया है। अब हमने क्या करना है, पिन साइड से निकाल करके इसको सीधा कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमने गला बनाया है उसकी सिलाई बैठाने के लिए आगे की तरफ कपड़ा नेट की साइड में ना दिखे तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी होती है। इससे हमारी बीच की जो सिलाई है वो भी बैठ जाती है, आगे की तरफ नेट की साइड में हमारा कोई भी कपड़ा भी नहीं दिखेगा। तो एक तो ये ट्रिक हो गई, आप इस तरीके से गले को बना सकते हो बिना बुकरम के, और देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन चुका है। अब हम बैक वाले हिस्से का नेक बनाएंगे। बैक वाले हिस्से का नेक यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, और गले की जो लंबाई ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं 3.5 इंच। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में अब हमें क्या करना है, कॉर्नर तक मिला देना है। 1 इंच का शेप दे देना है गोल का। गोल का शेप जैसा कि मैंने कहा है बैक वाले हिस्से पे बहुत ही छोटा गला पहना वेयर करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमने छोटा बनाया। अदरवाइज आप थोड़ा बड़ा करना चाहो गला तो बड़ा कर सकते हो। अब हमारे जो नेक पे से कपड़े बचे हुए थे वही कपड़े को हम अपनी पट्टी लगाने वाले हैं। यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन लेकर के हमें कपड़े को कट कर लेना है। ये कट करने के बाद में इसी में से हमको दोनों को ज्वाइन कर लेना है। आपके पास अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से यूज करोगे तो आपके कपड़े भी बन जाएंगे और ज्यादा कपड़े भी खर्च नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को दोनों को जोड़ लिया है। अब पिछले वाले हिस्से में हमें सीधी पट्टी इस तरीके से, जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में हम सिलाई कर लेंगे। फटाफट मैं आपको यहाँ पर सिलाई लगा करके दिखा दे रही हूँ। ये लग चुकी है हमारी सिलाई। अब हमें क्या करना है वो आपको दिखाती हूँ। अब ये है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा और ये है हमारा बैक वाले हिस्से को मैंने कई बार इस तरीके से शोल्डर ज्वाइन करना आप लोगों को दिखाया है। एक बार फिर से दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमारे गले की जो शोल्डर की सिलाई होती है बहुत ही फिनिशिंग से आती है। कोई भी फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखता है और आसानी से ये बन भी जाता है। इसमें कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो आप जरूर मुझे पूछिएगा। अब दूसरे साइड का भी शोल्डर आपस में ज्वाइन कर लेंगे हम। सिलाई का हमें ध्यान देना होता है बस इसमें। अब ये हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में मैं इसको ओपन करके एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए दोनों ज्वाइन आपस में बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, पिछले वाले हिस्से पे जो एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक बचे हुए हैं उसको हमको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगा देना है। कोई भी तुरपन मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। आपको अगर तुरपन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पिछले वाले हिस्से पे सिलाई लगा दी है और फ्रंट वाले हिस्से पे आप देख सकते हो कहीं भी बाहर से फैब्रिक नहीं दिख रहा है। अब हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया है। फ्रंट वाले पे हमें आगे की तरफ सिलाई लगानी होगी।
जैसे हमने पिछले वाले हिस्से को फोल्ड किया हुआ है। इसमें बस हमें एक लुक देना है कुर्ती का, इस वजह से हमने ये सिलाई लगाया हुआ है। अब ये हमारा फ्रंट वाला जो नेक है उसमें भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बना करके अब इसमें अटैच करेंगे। तो ये है हमारी स्लीव्स। स्लीव्स के बीच वाले पार्ट पे हम मार्क कर लेंगे और इसमें कुछ इस तरीके से प्लेट डालेंगे। प्लेट हमको छोटी या बड़ी जो भी आप डाल रहे हो एक ही साइज की प्लेट आपको डालना है। इससे हमारी जो राउंड शेप है वो बहुत ही अच्छे से आती है। ये देखिए, अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी प्लेट डाल लेनी है। दोनों साइड से प्लेट हमें एक बराबर रखनी होती है, तभी हमारी जो राउंड शेप है स्लीव्स की, पफ स्लीव्स, वो बहुत ही अच्छे से आती है। ये देखिए, अब हमें इस जितनी हमारी कुर्ती की आर्म होल की फिटिंग है उतने ही साइज का हमें छोड़ते हुए फिर इसके बाद हमको इसको स्लीव्स में अटैच करना है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स बनानी है। अब स्लीव्स का हमें फिटिंग वाला हिस्सा, आगे के वाला हिस्सा सिलाई लगा लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं खुली वाली स्लीव्स लगा रही हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा लोगों को आसानी पड़ती है, तो मैंने सोचा आपके साथ खुली वाली स्लीव्स लगाया जाए। तो अब चलिए इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। बीच वाले पार्ट से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बीच वाले से इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों साइड हमारे इक्वल रहें और बीच की जो पॉइंट्स है वो दोनों बराबर रहेंगे, तभी हमारी स्लीव्स आगे की तरफ से बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। ये देखिए, हमने एक साइड से सिलाई करते हुए लॉक कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है और स्लीव्स रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली भी स्लीव्स लगा लेनी है। वो लगा करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हम आपको दूसरी वाली स्लीव्स दिखाते हैं। दूसरी वाली स्लीव्स लगने के बाद में हम इसके बॉटम के हिस्से को रेडी करेंगे। तो हमारी दूसरी वाली स्लीव्स भी लग करके रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स का जब भी हम नेट वाला यूज करते हैं, नेट लगाते हैं, तो हमें इस तरीके से शोल्डर यानी कि शोल्डर के साइड से जो आर्म होल वाला हिस्सा है वहां से 4 सेंटीमीटर ऊपर मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगानी होती है। इससे हमारा जो कुर्ती का लुक है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो इसलिए हमको ये सिलाई लगानी होती है। जब भी आप नेट यूज करो या फिर स्लीव्स में नेट का यूज करो तो इस तरीके से जरूर सिलाई लगा दो। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे लगा ली है सिलाई और हमारी चोली वाला हिस्सा स्लीव्स के साथ रेडी हो चुका है। अब चलिए हम बॉटम वाले हिस्से को रेडी करेंगे और इसमें अटैच करेंगे। तो अब हम बॉटम वाले हिस्से को चोली में अटैच करेंगे। सबसे पहले चोली वाले का निचला हिस्सा ले लेंगे। उसको लेने के बाद में हमें बॉटम वाले हिस्से की एक लेयर लेना है और सबसे ऊपर वाली लेयर जिसकी 5 इंच साइज छोटी होगी उसमें हमें इस तरीके से प्लेट्स को डालते हुए जाना है। चोली वाले हिस्से पे हम अटैच कर रहे हैं ये चोली पे। अब फटाफट मैं यहाँ पर प्लेट्स डालना दिखा देती हूँ। इसी तरीके से सारी लेयर एक दूसरे पे ज्वाइंट होगी। इस पे जो प्रिंटिंग दी गई है उसकी भी मैं वीडियोस अपने शॉर्ट में डालूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पर हमने एक लेयर ज्वाइन कर दी है चोली में। अब दूसरी वाली लेयर पे हमको ज्वाइन करना है। अब मैं फटाफट यहाँ पर सारे प्लेट्स डाल करके दिखा देती हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एंड होते होते तक हमारे दिमाग से ये चीजें उतर जाती है और आप बिना लाइक किए ही चले जाते हो। तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें और इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमारी सारी लेयर ज्वाइन हो चुकी है आपस में और बैक वाली भी लेयर हमने ज्वाइन कर ली है।
अब इसकी हमें क्या करना है, फिटिंग देनी है। फिटिंग साइड से देनी होगी, जो भी आपकी फिटिंग होगी उसको हमें मार्किंग करने के बाद में बस इसमें स्लीव्स के साथ इसमें फिटिंग दे देनी है। तो आपकी जो स्लीव्स से स्टार्ट होगी फिटिंग, वो हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे कि जो आपकी फिटिंग होगी उसी पे हमें सिलाई लगाना है। और यहाँ पर मैं खुली वाली स्लीव्स लगाई हूँ, तो हमें स्लीव से ही फिटिंग देना होता है। तो यहाँ पर हमने साइड से लगाते हुए फिटिंग को सिलाई लगाते हुए जाना है, और इसी तरीके से दूसरा साइड भी हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमने यहाँ पर दूसरी वाली सिलाई भी लगा देनी है साइड में ही, क्योंकि डबल लॉक करना जरूरी होता है, साइड की फिटिंग है। इसी तरीके से हमें दूसरा साइड भी सिल लेना है। अब हम दूसरा साइड भी सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग का। ये देखिए, आप मार्किंग करने के बाद ही फिटिंग का निशान लगाएं, फिटिंग की सिलाई लगाएं। ये बनने के बाद मैं इसको वेयर करके भी आपको दिखाऊंगी इसका लुक किस तरीके से आएगा। तो ये देखिए, हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब फिटिंग होने के बाद में इस कुर्ती का हमको बॉटम वाला हिस्सा राउंड शेप का फोल्ड करना है। इसको कोई भी पीको वगैरह नहीं करना है, आप 2 बार इस तरीके से फोल्ड करना होगा। ये हमारी फिटिंग लग चुकी है।